अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास के अंदर हम एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर लेआउट्स की टाइप्स को डिस्कस करेंगे और लेआउट्स की एडजस्टमेंट को भी हम देखेंगे। इसके अलावा एडोब एक्सडी से किस तरह से हम डिज़ाइन को एक्सएमएल में कोड करते हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। रिसोर्सेज की लिंकेज के बारे में डिस्कस करेंगे और कस्टम फ़ॉन्ट्स के ऊपर भी हम देखेंगे कि किस तरह से हम एंड्रॉयड के अंदर कस्टम फ़ॉन्ट्स ऐड कर सकते हैं और एट द एंड मैं आपको कुछ टास्क भी असाइन करूँगा। तो टाइम ज़ाया किए बगैर मैं आपको ज़रा अपना डिज़ाइन दिखा देता हूँ जो मैंने एक्सडी में बनाया। तो यहाँ पे ये स्क्रीन 1 है और ये स्क्रीन 2 है। दो मैंने आपको डिज़ाइन यहाँ पे शो कर दिए हैं। तो अब आपने करना क्या है, अब आपने इन डिज़ाइन के कॉरेस्पॉन्डिंग एक्सएमएल के अंदर कोड करना है। बिल्कुल ऐसे ही कोड करना है कि यही वाला डिज़ाइन जो है हमारा एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर जो हमारी ऐप का डिज़ाइन है वो ऐसा ही डिज़ाइन बन जाए। तो ये जस्ट कह लें कि प्रोटोटाइप है, लेकिन इसको हमने इम्प्लीमेंट करना है किसमें, एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर। सो मैं जस्ट यहाँ से इसको मैं अनग्रुप कर देता हूँ फॉर द टाइम बीइंग, क्योंकि मैंने कुछ ये इसको भी मैं अनग्रुप करता हूँ और यहाँ से मैंने ये एक पिक्चर लेनी है या सपोज एक पिक्चर चलें फॉर द टाइम बीइंग, यही पिक्चर ठीक है। अगर इसको हम पेस्ट कर दें यहाँ पे, सो ये पेस्ट नहीं होगी तो इसका बड़ा अच्छा हमारे पास सोल्यूशन है। हम क्या करेंगे, हम इस पूरे को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे एक्सपोर्ट पे जाता हूँ मैं और यहाँ से मैं एक्सपोर्ट सिलेक्टेड और इसको डिज़ाइन में ही मैंने पीएनजी में करना है, लेकिन मैं यहाँ पे फ़ोल्डर बनाता हूँ डेस्कटॉप पे और उस फोल्डर का नाम हम रख देते हैं जी RES रिसोर्सेज। सॉरी, ये रिसोर्सेज का फोल्डर एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो RES लिखते हैं, रिसोर्सेज। लें जी, ये आ गया रिसोर्सेज का फोल्डर और इसमें मैं इसको एक्सपोर्ट कर देता हूँ। तो ये जितने भी एसेट्स हैं ये इसमें एक्सपोर्ट हो जाएंगे। सो अब ये देखें, ये हमारे पास सारे के सारे एसेट्स आ चुके हैं, लेकिन ये ग्रुप थे इस वजह से ये प्रॉपरली नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम जस्ट इसको इनको जाके अनग्रुप करते हैं, फिर दोबारा अब ये ठीक हो गया, इसको भी अनग्रुप कर देते हैं, ये भी ठीक हो गया, अब इसको भी अनग्रुप कर देते हैं और इसको भी अनग्रुप कर देते हैं। ओके, सो इधर से भी हमने कुछ लेना है, तो इधर से भी हम इन पिक्चर्स को जो है अनग्रुप करते हैं। ये सॉरी, जो हमारे कार्ड व्यू वगैरह लगे हुए हैं, सो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है और इसके अंदर भी ये भी ठीक ही है और इसको मैं देख लूँ ज़रा, इसमें ये भी अनग्रुप ही है। सो मैं पूरी जो दो हमारे आर्टबोर्ड हैं, मैं क्या करूँगा, इन सबको सिलेक्ट करूँगा और सिलेक्ट करने के बाद मैं एक्सपोर्ट पे क्लिक करूँगा और सिलेक्टेड, और इनको मैं वही फोल्डर जो सेम पुराने वाला उसी में पेस्ट कर देता हूँ। सो हम क्या करते हैं, अब इसको रिफ़्रेश करते हैं। सो इसने ये बना दिए अभी भी। बहरहाल इनमें ये था कि इनमें कोई ना कोई हमने इशू क्रिएट किया है। इसने क्या किया ये चीज़, चले हम लेट मी रीट्राई। आई थिंक इसको ऐसा करना नहीं चाहिए वैसे। बहरहाल चले, अब मैं ज़रा ट्राई करता हूँ एक्सपोर्ट करने की और सिलेक्टेड और एक्सपोर्ट। हाँ जी, इसको रिप्लेस मारते हैं। अब ज़रा मैं इस फोल्डर के अंदर जाता हूँ, ये देखें अब हमें इसने अलग-अलग टेक्स्ट वगैरह और हर चीज़ अलग-अलग एक्सपोर्ट करके दे दिया। अभी भी यहाँ पे कुछ इश्यूज़ हैं। बहरहाल हमें इतनी ज़्यादा डिटेल में चीज़ें नहीं चाहिए, जस्ट हमें 2-4 पिक्चर्स चाहिए होंगी और इसी तरह बाकी जो है टेक्स्ट वगैरह चाहिए होगा। लेकिन हम ये यहाँ से ये कलर वगैरह भी हम इधर से ही ले लेंगे। मैंने यहाँ पे कलर्स को भी लिंक किया था। अच्छा, अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इधर से ये लेना है इमेज इस तरह का। तो बल्कि मैं आपको एंड्रॉयड स्टूडियो इसी के अंदर ना एक मैं आर्टबोर्ड लेता हूँ नया। मैं जस्ट इसका जो साइज़ है वो 50% करता हूँ और यहाँ से इसको थोड़ा सा इस तरफ रिमूव कर देता हूँ।
सॉरी मूव कर देता हूँ और यहाँ से मैं एक आर्टबोर्ड ले लेता हूँ और यहाँ पेस्ट करता हूँ और इसका नाम रख देते हैं screen3। अब मैं आपको यहाँ पे एक अच्छा, वैसे मैंने आपको ये तो नहीं बोला अभी तक कि आपने ये XD इंस्टॉल करना है या नहीं। ये फ्री सॉफ्टवेयर है वैसे तो, एडोब की प्रोडक्ट है, तो आप उस पर जाके क्या कर सकते हैं आप यहाँ एडोब की वेबसाइट पे जाके इसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके लिए वो आपसे साइन इन मांगेगा। सो इसके ऊपर इंशाल्लाह हम एक सेपरेट लेक्चर रखेंगे जिसमें मैं प्रॉपरली आपको ये सिखाऊंगा कि किस तरह से ये डिज़ाइन वगैरह बनाते हैं। तो अभी हमारा कंसर्न क्या है, हमने एक पिक्चर बनानी है। क्या करना है, हमने एक पिक्चर लेनी है और पिक्चर को सर्कल, इस तरह का सर्कल जो है उसकी शेप बनानी है, सर्कुलर शेप में पिक्चर ड्रॉ करनी है। तो मैं जस्ट क्या करता हूँ, मैं यहाँ से यही पिक्चर उठाता हूँ, इसको ले जाता हूँ XD में। सो एक तो तरीका ये है, ठीक है जी। ये कह लें शॉर्टकट है, लेकिन इससे भी अच्छा तरीका मैं आपको बताता हूँ अभी। आप जस्ट यहाँ से एलिप्स को सिलेक्ट करें, शिफ्ट को प्रेस करेंगे तो ये हमारा जो सर्कल है वो इस तरह का बन गया। अब इस सर्कल में हमने क्या करना है, हमने जस्ट यहाँ से रिसोर्स में जाके कोई भी पिक्चर है, यही पिक्चर है सपोज, इसको जाके मैंने क्या कर देना है, प्लेस कर देना है। तो अब ये देखें ये वैसी पिक्चर बन गई। सो अभी हमें ये पिक्चर चाहिए थी, तो हम क्या करते हैं, इसी को सिलेक्ट किया हुआ हमने और इसको हम क्या कर लेते हैं एक्सपोर्ट, और सिर्फ सिलेक्टेड जो है इसको ही हमने एक्सपोर्ट करना है। आई डोंट थिंक सो, किस चलें जिस पे भी होती है रिप्लेस। वी वुड लव टू अंडरस्टैंड व्हाट यू, देयर इज़ अ प्रॉब्लम एक्सपोर्टिंग योर एसेट, प्लीज़ टेल अस। और नो प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं। हम इसको दोबारा से सिलेक्ट करते हैं और हम यहाँ से इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं जी सिलेक्टेड, और इसको PNG और इसका नेम दे देते हैं। रिसोर्स के अंदर हम एक सर्कल के नाम से एक CIRCULE सर्कल, CUL आई थिंक सो, इसी तरह के कुछ स्पेलिंग होते हैं, सर्कुलर कर देते हैं। चलें अब ठीक हो गया। इसमें हमने ये जो है एक्सपोर्ट करनी है। सो अब ये एक्सपोर्ट हो गई है। सो हम जस्ट ये इसको चेक कर लेते हैं। ये देखें ये हमारे पास ये पिक्चर भी आ गई है। सो इसका नाम हम रख देते हैं यूज़र डैश फीमेल, या गर्ल रख लें, जो भी आपने रखना है। ओके, सो इसको हम कट करते हैं और वापस हम अपने मेन एसेट के फोल्डर में इसको पेस्ट कर देते हैं, क्योंकि हमें यहाँ से चीज़ें सारी चाहिए होंगी। सो ये इसको हम यूज़र डैश मेल कर देते हैं, यूज़र डैश मेल। ओके, और इसका नेम रख देते हैं यूज़र डैश फीमेल। ओके, यूज़र डैश फीमेल डैश टू लिख देते हैं, ऐसे 2 लिख देते हैं। ज़रूरी नहीं है आप दूसरी तरह लिखें, लेकिन मैं जस्ट डेमोन्स्ट्रेशन के लिए इस तरह के नेम लिख रहा हूँ। बाकी चीज़ें ये हमें बटन वगैरह के जो टेक्स्ट कलर वगैरह ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। सो हम क्या करते हैं, हम अपना एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन करते हैं और यहाँ पे क्या ओपन हुआ है जी, कोई वर्कर क्लास मैंने बनाई हुई है और इसमें कोई एरर तो नहीं है। ओके, नो प्रॉब्लम, इट मीन्स अच्छा ये कुछ मैं टेस्टिंग कर रहा था कुछ और काम करने के लिए। सो हम क्या करते हैं, हम इसको बंद करते हैं और हम चले जाते हैं। लास्ट टाइम हमने लॉगिन का क्रिएट किया था, क्या उसे कहते हैं, यूज़र इंटरफेस। सो इसको देख लेते हैं कि इसमें किस तरह की लुक नज़र आ रही है। ओके, सो दिस इज़ गुड। अब साइन अप के ऊपर हम थोड़ा सा इसको क्या करेंगे, थोड़ी सी चीज़ों को एडजस्ट करेंगे। सो यहाँ पे ये जो क्रिएट एंटर, बल्कि मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से एक नई एक्टिविटी बना लेता हूँ, बल्कि ये मेन हमारे पास बनी हुई है। दिस इज़ गुड। सो अभी मैं आपको कस्टम रिसोर्सेज बनाना भी सिखाता हूँ। ये अब लेआउट के अंदर जाके हमने एक और लेआउट की फ़ाइल बनानी है। क्यों बनानी है ये भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे न्यू और लेआउट रिसोर्स फाइल, और इसका नेम हमने रख देना है जी, इसका नेम हमने रख देना है पोस्ट
ये जो न्यूज़ वगैरह है, या अगर मैं एक्सटी खोलूँ, हाँ जी, तो यहाँ पे ये पोस्ट ही आ रही है ना, या ये इसको मैं कह दूँ कि डॉक्टर्स हैं सपोज, और उनकी लिस्ट है, और उसमें ये, बल्कि इसको अगर हम थोड़ा सा बढ़ा लें, इसको मैं 70% कर दूं ताकि ये नज़र आ जाए। ओके, सो अभी हम ये सपोज कर लेते हैं कि ये डॉक्टर है जी, ये उसका नेम है, ये उसकी आगे फर्दर डिटेल है या डिस्क्रिप्शन है जिसमें उसकी क्वालिफिकेशन वगैरह लिखी हुई है, और यहाँ पे ये मैसेज का बटन है जिस पे अगर हम क्लिक करें तो उसको हम मैसेज कर सकें। तो ये इस तरह का हम जो है ना सोच रहे हैं कि डिज़ाइन जो है हमारा बनेगा, और इसमें इस तरह की कोई फंक्शनैलिटी होगी जो बाद में हम बैक एंड कोड के थ्रू करेंगे। सो अब इस तरह का हमने डिज़ाइन बनाना है। तो अब मैं एक और आपको बात बताता हूँ कि अगर सपोज 1000 डॉक्टर्स हैं तो क्या बार बार हमें ये डिज़ाइन बनाना पड़ेगा? नहीं, कभी भी नहीं। हम जस्ट एक डिज़ाइन बनाएंगे और उस डिज़ाइन में उसको बाद में हमने क्या करना है, उस डिज़ाइन के अंदर चीज़ों को एडजस्ट करवाएंगे विद द हेल्प ऑफ बैकएंड कोड। सो हमें अभी इससे कंसर्न नहीं है कि हमने बैक एंड कोड कैसे करना है या किस तरह से ये चीज़ें परफॉर्म होगी। फॉर द टाइम बिंग हम जस्ट किस चीज़ के ऊपर रिलाई कर रहे हैं, हम जस्ट फोकस कर रहे हैं अपने डिज़ाइन के ऊपर जो फ्रंट एंड साइड में आता है। सो इसका नाम रख देते हैं इसका नाम रख देते हैं डॉक्टर्स अंडरस्कोर प्रोफाइल। ओके, सो इसका जो मेन लेआउट है उसको हम कार्ड व्यू ना रख दें। सो आपको कार्ड व्यू भी थोड़ा सा बताना पड़ेगा। बहरहाल अगर कार्ड व्यू मैं ना लगाऊं तो फिर भी तो काम चल सकता है, लेकिन मैं आपको कार्ड व्यू का थोड़ा सा बता ही देता हूँ। सो इसको ओके करते हैं जी, और ये जो हमारे लेआउट है उसमें ये चीज़ अब यहाँ पे आ गई है, और इसमें ये ऊपर कार्ड व्यू लगा हुआ है। सो एक्चुअली ये जितना भी अगर हमने कोई छोटा सा कार्ड बनाना हो और उसके अंदर ये चीज़ें लगानी हो तो हम ऊपर कार्ड व्यू लगा लेते हैं। सो कार्ड व्यू के अंदर वैसी चीज़ें प्लेस नहीं होगी, इसके ऊपर हमें लेआउट लगाना पड़ेगा। हम सपोज रिलेटिव लेआउट लगा देते हैं और इसकी विड्थ मैच पेरेंट कर देते हैं और हाइट भी मैच पेरेंट कर देते हैं। ओके, सो इसकी जो हाइट है ना इसको हम रैप कंटेंट कर देते हैं, या अभी फॉर द टाइम बिंग हम कर देते हैं 400 DP। और यहाँ पे इसका जो है बैकग्राउंड कलर हम चेक करते हैं कि उधर बैकग्राउंड कलर क्या था। कोई बात नहीं, वाइट ही है तो जस्ट फिर वाइट ही रहने देते हैं। सो अब हमने क्या करना है, अब हमने कुछ चीज़ें जो है वो यहाँ पे डिफाइन करनी है। सो अभी ये क्या कर रहा है, अच्छा अभी वो हमने कुछ लगाया नहीं, इस वजह से कह रहा है कि अननेसेसरी है। सो पहले तो इस कार्ड व्यू को थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं। इसके अंदर और भी टैग हैं, इसके अंदर कॉर्नर रेडियस का टैग होता है, कार्ड कॉर्नर रेडियस, उसको हम 10 DP दे देते हैं। और इसके अलावा इसमें टैग होता है जी एलिवेशन का, एलिवेशन इसको 5 दे देते हैं, 5 DP, ठीक है जी। और इसके अलावा शेडो वगैरह के लिए जस्ट बस अभी फॉर द टाइम बिंग यही इनफ है। ओके, यहाँ पे अब क्या कर रहा है, ओवरराइड रिसोर्स नहीं, ज़रूरत नहीं है अभी। अच्छा जी, अब हमने ये कार्ड व्यू बना लिया है। अब इसके अंदर हमने डिज़ाइन बनाना है कैसा, ये एक पिक्चर आए, साथ में ये उसका नेम आ जाए और साथ में उसकी डिस्क्रिप्शन और मैसेज का बटन। सो अब करना क्या पड़ेगा हमें एक तो ये करना पड़ेगा कि हम इस तरह का एक लेआउट बनाएं कि जिसके अंदर एक ऐसे लेआउट हो और एक चीज़ ऐसे आ जाए और उसके साथ ही अगली वाली चीज़ इस तरफ आ जाए। सो इसके लिए हम क्या करते होते हैं, इसके लिए अगर मैं आपको एक आसान सा तरीका बताऊं तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ लीनियर लेआउट। लो जी, लीनियर लेआउट क्या करता है मैं आपको बताता हूँ। चले मैं अभी यहाँ पे ना एक बटन लगाता हूँ, इसकी पहले मैं ओरिएंटेशन दे देता हूँ वर्टिकल ओरिएंटेशन
वर्टिकल, और यहाँ पे अगर मैं कोई बटन लगाता हूँ ना, BUTT1 बटन, और इसको रैप कंटेंट और टेक्स्ट लिख देते हैं जी, टेक्स्ट टेस्टिंग, और इसको बंद कर देते हैं। ये देखें, अगर मैंने ये बटन लगाया है, अब मैं इसी को कॉपी करता हूँ, अगर मैं नीचे लगाऊंगा तो ये एक ही लाइन में नीचे लगने शुरू हो जाएंगे, लाइक Ctrl+V। अब देखें, अब दोबारा Ctrl+V। सो आप देखें कि ये एक ही लाइन में जो हमारा क्या कहें, जो जितने भी हमारे विजेट्स हैं वो एक ही लाइन में एडजस्ट हो रहे हैं। तो ये लीनियर का मतलब क्या होता है, एक ही लाइन में, ठीक है जी। तो अब इसमें दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो लीनियर हो सकता था या या तो वर्टिकल हो सकता था या हॉरिजॉन्टल हो सकता था। अब हॉरिजॉन्टल करेंगे तो ये देखें, ये इस तरह को बढ़ गए। सो अगर मैंने इसको प्रॉपरली देखना हो तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको रोटेट कर लेता हूँ ताकि ये प्रॉपरली सारी की सारी चीज़ें नज़र आ जाएं। सो यहाँ से हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, लें जी। तो ये इस तरह से हमें शो हो रहा है। सो अब हमारा गोल क्या है, हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये जो हमारा लेआउट है ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाए। तो हम दो हिस्से को किस तरह से हो जाए, हॉरिजॉन्टली, एक यहाँ पे मतलब और एक इधर। तो हम यहाँ पे लिखते हैं वेट सम 2। इसका मतलब क्या है, वेट सम का 2 का मतलब क्या है कि अब नीचे जो भी चीज़ें लगेगी ना, अगर दो चीज़ें लगेंगी तो उनको इक्वली वो जो है विड्थ मिल जाएगी। सो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले इमेज व्यू लगाते हैं, क्योंकि हमने जब भी इमेज लगाना हो तो हम टैग यूज़ करते हैं इमेज व्यू, और इसकी हाइट को रैप कंटेंट कर देते हैं और विड्थ को भी अभी रैप कंटेंट ही करते हैं, नो प्रॉब्लम। सो अब रिसोर्सेज की लिंकेज जो है वो हमने करनी है। तो जस्ट हम यहाँ पे अपना क्या करते हैं, हम एक तो ये पिक्चर ले लेते हैं, एक पिक्चर किधर गई, एक ये पिक्चर थी, एक हमने ये सिलेक्ट की थी और ये की, 3 पिक्चर्स थी। इनको मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ जस्ट, और यहाँ पे जाके मैं इनको पेस्ट कर देता हूँ। मैं जैसे ही पेस्ट कर, ये आपने ये बात आपने याद रखनी है कि आपने ड्रॉएबल डैश V24 में पेस्ट नहीं करना, बल्कि सिंपली ड्रॉएबल में पेस्ट करना है। सो अब हमारे पास ये तीनों ही फाइल्स आ चुकी हैं। आई डोंट नो कि, हाँ जी, ये एरर है कि डैश लगाया तो डैश इसको ये एक्सेप्ट नहीं करता, ये अंडरस्कोर एक्सेप्ट करता है। सो वो डैश मैं क्यों लगाता हूँ, मैं आपको इसकी भी स्टोरी बता देता हूँ। जब भी मैं वेब पेजेस बनाता हूँ तो उसका नेम जो है ना वो उनको सेपरेट करने के लिए डैश यूज़ करता हूँ। लाइक पेज है ना एडमिन लॉगिन, तो मैं लिख देता हूँ एडमिन डैश लॉगिन। सो ये बस ऐसे ही कुछ जो कह लें कि कन्वेंशंस जो है ना वो मैंने अपने हिसाब से सेट की हुई हैं। ओके, अब यहाँ पे क्या एरर दे रहा है, अंडरस्कोर .png ना भी लगाए तो फिर भी चल जाना चाहिए था। यूज़र मेल .png, आई डोंट नो क्यों ये, हाँ ये तो ठीक हो गया है, ऑलरेडी एग्जिस्ट। ओके, कैंसिल कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, और ये भी ठीक है। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि इस पे इसको क्या एतराज़ है जो इसने ये एरर शो कर रहा है। यूज़र अंडरस्कोर फीमेल स्पेलिंग भी ठीक है। बहरहाल चलें हम ज़रा इसको लिंक करते हैं, ये यूज़र अंडरस्कोर मेल को करते हैं अभी, जिस पे एरर आ रहा है। ये एरर नहीं है, जस्ट अगर इसको मैं इनवैलिडेट कैश एंड रीस्टार्ट करूँगा तो ये सही हो जाएगा वैसे तो। चलें मैं एक दफ़ा इसको कर ही देता हूँ, चेक ही करते हैं कि ये वजह क्या है, इनवैलिडेट कैश एंड रीस्टार्ट।